हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल स्टेनिंग यानी स्टेनिंग प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया जो है किसने दिया और कैसे कैसे जो है हमने क्लासिफाई किया हुआ है दो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को, जिसको हम कह सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कह सकते क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हम समझेंगे पहले स्टेनिंग प्रोसेस को, फिर हम क्लासिफाई करेंगे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया जो डेवलप किया गया है बच्चों, वो डेवलप किया है क्रिश्चियन हंस ग्राम। क्रिश्चियन हंस ग्राम ने बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोसेस को डेवलप किया हुआ है। क्रिश्चियन हंस ग्राम ने इन्होंने क्या किया है बच्चों, इन्होंने क्या किया है, इन्हें इस्तेमाल किया हुआ है जेंसियन वायलेट का या क्रिस्टल वायलेट का। तो जेंसियन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट का उपयोग करके, इस्तेमाल करके इन्होंने ग्राम स्टेन किया हुआ है यानी बैक्टीरियल स्टेन किया हुआ है। अब यहाँ पे समझते हैं ये जो क्रिस्टल वायलेट है एक्चुअली में यही क्या है, ग्राम स्टेन है, एक सॉल्यूशन है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के अनुसार से यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया है मैंने। और अरेंजमेंट क्या है, तो बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स ले लिए गए हैं। इस बैक्टीरियल सेल्स को करना क्या है बच्चों, तो बैक्टीरियल सेल्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों कि हमने यहाँ पे एक लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब। तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला हुआ है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमने लिए थे उस बैक्टीरिया को हमने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। और इस टेस्ट ट्यूब में है क्या, तो इस टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या है, ग्राम सॉल्यूशन है यानी ग्राम स्टेन है। इस ग्राम स्टेन को स्टेबलाइज करने के लिए यानी इसमें जो कलर है, वायलेट कलर है, कलर स्टेबलाइज हो जाए इसके लिए क्या इस्तेमाल किया हुआ है, KI सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया हुआ है यानी पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया हुआ है फॉर स्टेबलाइजिंग द कलर। तो कलर स्टेबलाइज करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो ये है पोटेशियम आयोडाइड जिसको ग्राम स्टेन में मिलाया फॉर स्टेबलाइजिंग द कलर और बहुत सारे बैक्टीरिया को इसमें डाला। अब होता क्या है कि जो वायलेट कलर है, क्रिस्टल वायलेट है, उसका जो वायलेट कलर है वो बैक्टीरिया उसे गेन कर लेता है और जो बैक्टीरिया है वो सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं, वायलेट कलर बैक्टीरिया हो जाते हैं। किस कलर में बदल जाते हैं, बैक्टीरिया का कलर कैसा हो जाता है, वायलेट कलर का हो जाता है। यानी सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वायलेट कलर के हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आगे हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि जो ग्राम स्टेन है यानी जो वायलेट कलर हो गया है, या ये वायलेट कलर वाकई में स्टेबलाइज है या कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बास करते हैं। यानी एक अलग हमने फिर एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल रहे हैं एसीटोन और एसीटोन बास कर रहे हैं किसका, उन सारे बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया कैसे हो चुके हैं, वायलेट कलर के हो चुके हैं। तो वायलेट कलर के जो बैक्टीरिया हैं, इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, एसीटोन बास करेंगे। उसमें एसीटोन भी डाल सकते हो या उसमें आप अल्कोहल भी डाल सकते हो। तो अल्कोहल और एसीटोन डाल करके क्या करेंगे, उसको हम वॉश करेंगे। तो वॉश करेंगे तो क्या होता है, हम यहाँ पे देखते क्या है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया रिटेन वायलेट कलर। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ये वायलेट कलर को रिटेन करके रखते हैं, बट कुछ जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है, वायलेट कलर को रिमूव करके क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। यानी जो वायलेट कलर के बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया क्या हुआ, वायलेट कलर के बैक्टीरिया जो हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या हुआ, वायलेट कलर ही रिटेन करके रखा और कुछ जो बैक्टीरिया है वो क्या हो गया, वायलेट कलर को रिमूव कर दिया और कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्टर स्टेनिंग करते हैं। कॉन्टर स्टेनिंग किससे कर रहे हैं, तो कॉन्टर स्टेनिंग में हम यहाँ पे सैफ्रनीन डाल रहे हैं। यानी हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सैफ्रनीन डाल रहे हैं, काउंटर स्टेनिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि जो वायलेट कलर बैक्टीरिया रिटेन करके रखा था, सैफ्रनीन डालने पर भी उसमें कोई कलर चेंजमेंट नहीं आया, वो वायलेट कलर ही रह गया। कैसा रह गया, वायलेट कलर ही रह गया। लेकिन जिसको एसीटोन बास किया था और जो कलरलेस हो गए थे उसने नया कलर एक्सेप्ट कर लिया। कौन सा कलर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये सैफ्रनीन के काउंटर स्टेनिंग से कैसे हो गए, पिंक कलर के हो गए। कैसे हो गए, पिंक कलर से हो गए। तो एंड ऑफ द प्रोसेस जो ग्राम है, क्रिश्चियन ग्राम है, उनको दो तरह का बैक्टीरिया मिल गया।
एक बैक्टीरिया कैसा मिल गया, जो वायलेट कलर का बैक्टीरिया है, और एक जो बैक्टीरिया मिला वो किस कलर का मिल गया, पिंक कलर का मिल गया। इससे ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि वो बैक्टीरिया जो स्टार्टिंग में ही ग्राम स्टेन से वायलेट कलर का हो गया था, वो वायलेट कलर का जो हो गया था और जिसने रिटेन करके रखा वायलेट कलर को, वो सैफरनीन के कॉन्ट्रास्टेन से भी चेंज नहीं हुआ, वो वायलेट कलर का ही रह गया। और जो एसीटोन बास से कलरलेस हो गया था, उसने क्या किया, पिंक कलर यानी नए कलर को एक्सेप्ट कर लिया। दैट मींस कह सकते हो कि जो कलरलेस बैक्टीरिया है या जो पिंक कलर बैक्टीरिया है, इसने ग्राम स्टेन को सपोर्ट नहीं किया। जो पिंक कलर बैक्टीरिया है इसने ग्राम स्टेन को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कलरलेस हो गया था। तो ग्राम स्टेन को जो सपोर्ट नहीं किया है उसको रखा गया किस कैटेगरी में, उसको रखा गया इसमें ग्राम नेगेटिव, इसमें रखा गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रखा गया। और जिसके पास में वायलेट कलर रिटेन करके रखा है, जिसने ग्राम स्टेन को सपोर्ट किया हुआ है, जिसने वायलेट कलर को रिटेन करके रखा हुआ है, उसको कहते क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसको क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि कोई बैक्टीरिया वायलेट कलर को रिटेन करके रखा और कोई बैक्टीरिया जो है वायलेट कलर को रिटेन करके नहीं रखता है। तो इसने रिटेन करके रखा हुआ है और इसने रिटेन करके नहीं रखा हुआ है, तो दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ रहा है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ रहा है। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास दो डिफरेंसेस हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में और यहाँ पे क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो कैसे डिफाइन किया हमने, तो क्या सेल्स रिटेन वायलेट कलर, यानी जो बैक्टीरियल सेल्स ने वायलेट कलर रिटेन करके रखा हुआ है उसको हमने कहा क्या, उसको हमने कहा कि ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। और जो क्या हो चुका था, कलरलेस हो गया था, है ना, एसीटोन बास से क्या हुआ था, कलरलेस हो गया था और सैफरनीन कॉन्ट्रास्टेनिंग पे क्या हुआ था, पिंक हो गया था। इसको किस कैटेगरी में रखा, तो ये रखा किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसमें रखा गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रखा गया। अब आगे समझते हैं इसको, क्या है इसका केमिकल कंपोजिशन। तो इसके पास क्या है, थिक यूनिलेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन है, यानी इसकी जो सेल वॉल है, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकन का जो लेयर है वो थिक लेयर है, करीबन 80% जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो प्रेजेंट है, यानी 80% पेप्टाइडोग्लाइकन ही कंटेन कर रहा है, थिक लेयर है इसके पास में, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन का थिक लेयर प्रेजेंट होता है। किसके पास में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास क्या डिफरेंस है, तो अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास के डिफरेंस की बात करें बच्चों, तो क्या मिल रहा है, 2 लेयर मिल रहा है। कितने लेयर मिल रहे हैं, 2 लेयर मिल रहे हैं। आउटर लेयर में क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड मिल रहा है, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास 2 लेयर मिल रहा है। आउटर लेयर में क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड है, क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड है बच्चों। और इनर जो लेयर है उसमें क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन है जो ओनली 20% है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन जो है बच्चों वो कितना है, 20% है। और लाइपोपॉलीसैकेराइड का उसके पास एक लेयर होता है जो वाटर साइड में रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बाहर रहता है। तो यहाँ पे 2 लेयर है। अब यहाँ पे मेन जो कंपोनेंट है, एक और कंपोनेंट है, वो क्या है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लो लिपिड कंटेंट होते हैं, यानी जो लिपिड्स होते हैं, फैट होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसके पास में ज्यादा लिपिड कंटेंट होता है, जिसके पास में लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, वो कलर को रिटेन नहीं कर सकते हैं, वो कलर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जब भी आप उसको वाश करते हो। तो यहाँ पे कंडीशंस बनते हैं कि जो लिपिड है ये हाई कंटेंट में है और इसमें जो लिपिड है वो लो कंटेंट में है। ओके, इसके बाद सम ऑफ द डिफरेंस और भी है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पहचानने के लिए। तो मेसोजोम के बारे में आपने पढ़ा है कि मेसोजोम क्या है, एक मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है ना, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है जो कि बैक्टीरिया में मिलता है।
लेकिन कौन से बैक्टीरिया में मेसोसोम्स मिलते हैं? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेसोसोम्स मिलता है, बट वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेसोसोम्स नहीं मिलते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मेसोसोम्स मिल रहा है, आपने पढ़ा है कि ये सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी जनरेशन का काम, क्रोमोसोम के डिवीजन के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। तो ये काम जो है वो किसका है? मेसोसोम का है। ये मेसोसोम एब्सेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है बच्चों? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बच्चों मेसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं बच्चों तो क्या है, पीली के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पीली जो होता है ना, सेक्स पीली है या तो जो पीली प्रेजेंट है वो रेयरली मिलता है, किसमें? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पीली रेयर होते हैं। वही अगर हम पीली की बात करें तो पीली जो होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है, किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एक एसिड है, ये भी एक स्टेबलाइजर का ही काम करता है। तो टिकोइक एसिड है ना, जो टिकोइक एसिड किसमें मिल रहा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिल रहा है। वही यहाँ पे टिकोइक एसिड जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड ये भी एक स्टेबलाइजर का काम कर रहा होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए बच्चों, नीट के पर्पज से, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करे जाते हैं कि टिकोइक एसिड का काम क्या है। तो ये एक स्टेबलाइजर है, जैसे कि यहाँ पे KI का इस्तेमाल हुआ था। ओके, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। कैप्सूल की अगर आपने बात पढ़ा है, ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल की अगर आपने बात पढ़ी है, तो कैप्सूल जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल्स नहीं होते हैं। वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं होते। क्या? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है? कैप्सुलेटेड होता है। क्या होता है? कैप्सुलेटेड होता है। यहाँ पे नीट के पर्पज से यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। नीट में क्वेश्चन में एग्जांपल्स आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बच्चे भी पूछते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो माइकोबैक्टीरियम जो है वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एंड स्टेफाइलोकोकस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ये जो एक तरह से कह सकते हो कि माइकोबैक्टीरियम नॉट अ सिंगल बैक्टीरियम, ये एक ग्रुप है। माइकोबैक्टीरियम एक सिंगल बैक्टीरियम नहीं है। माइकोबैक्टीरियम में जितने भी बैक्टीरिया आएंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे? ग्राम पॉजिटिव होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये भी एक ग्रुप है। तो स्ट्रेप्टोकोकस में जो भी बैक्टीरिया आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ग्राम पॉजिटिव होंगे। ठीक इसी तरह से समझते हैं कि ई कोलाई जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई का बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एंड साल्मोनेला जो है वो भी क्या होता है? साल्मोनेला क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है बच्चों। और राइजोबियम जो है बच्चों, राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, बट ये किस कैटेगरी में आ रहा है? तो ये भी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। राइजोबियम भी कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एंड विब्रियो क्या है? तो जो कॉमा सेट बैक्टीरिया होता है उसको कहते हैं विब्रियो। तो विब्रियो ग्रुप में जितने भी बैक्टीरिया आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। एंड ज़ैंथोमोनास ये जो बैक्टीरिया है ये भी क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप बने रहें और सीखते रहें और समझते रहें और अपनी तैयारी को बनाए रखें। धन्यवाद।